So this is day 2 of our Churdhar Yatra, and very good morning everyone. This is Aditya and welcome to my YouTube channel Passport to Roads. So अभी मैं होटल में हूँ and मैं ऑलरेडी तैयार हो चुका हूँ पूरा. अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं. मैं आधा घंटा लेट हूँ. आई डिसाइडेड कि मैं 5:30 बजे निकल जाऊँगा, बट तैयार होते होते उठते उठते 6 बज चुके हैं. एंड वैसे तो चूड़धार का ट्रैक यहीं से ही शुरू होता है जहाँ मैं रह रहा हूँ. बिल्कुल बाहर निकलते ही मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन हम 3 किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं अपनी बाइक या पर्सनल व्हीकल लेके. वहाँ पर मैं अपनी व्हीकल पार्क करूँगा. देन आई स्टार्ट ऑफ दी 18 किलोमीटर ट्रैक. सो कोशिश करूँगा कि आज मैं टॉप तक पहुँच जाऊँ जहाँ महादेव जी की मूर्ति है. एंड देन नीचे उतरूँ मेन मंदिर के लिए और वहाँ पर स्टे करूँ. अगर हो सका तो आज का प्लान मेरा यही रहेगा. बाकी जैसी महादेव की मर्ज़ी. अगर कहीं बीच में स्टे करना पड़ा, कहीं लगा मुझे कि स्टे करने की ज़रूरत है, तो हम स्टे कर लेंगे. और ये है कुछ रूम की हालत. बैग अपना पूरा तैयार है. राइट, इसमें ज़्यादा वेट नहीं है. दिखने में ही थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, बट ज़्यादा वेट नहीं है. साथ में मैं अपना थाई बैग कैरी कर रहा हूँ. हेलमेट वगैरह मैं यहीं पर ही जमा कर दूँगा. फ़ोन मेरे चार्ज्ड हैं एंड दैट्स अबाउट इट. तो आज का दिन शुरू करते हैं एंड चलते हैं चूड़धार ट्रैक की तरफ. हर हर महादेव. तो होटल अपना ये था, होटल धनलक्ष्मी, एंड बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है. ओनर्स बहुत अच्छे हैं एंड बहुत रीज़नेबल है एंड ईज़िली एक्सेसिबल है. मेन रोड पर ही है ये. तो टोटली रेकमेंड करता हूँ. अगर यहाँ पर चूड़धार ट्रैक के लिए आ रहे हो तो यहीं स्टे करो. बाकी अब आगे चलते हैं पार्किंग के लिए. इन्हीं की ही पार्किंग आपको मिल जाएगी यहाँ से 3 किलोमीटर बाद. सो भाई, बाइक हमने लगा दी है पार्किंग में. छोटा सा ट्रैक है, मेन गेट आगे ऊपर को है एंड वहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं. पहले मैंने सुना था कि सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड बनी हुई है. एक्चुअल में जो रोड बनी हुई है वो पूरी 8 किलोमीटर तक की रोड बनी हुई है. सो अभी मैं थोड़ा सा ही ऊपर आया हूँ और मेरा तो अभी रुकने का मन कर गया है. जस्ट लुक एट दिस प्लेस. और एक चीज़ देख के बहुत ही बुरा लगता है. अभी तो मैं मेन एंट्रेंस पॉइंट तक भी नहीं पहुंचा हूँ और लोगों ने यहाँ पर भी गंदगी मचाई हुई है. इतने सुंदर मेडोज़ है यहाँ पर और हर जगह चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ऐसी ही फेंकी हुई हैं और देख के बहुत बुरा लगता है ये. जैसे जैसे आप नौराधार से ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे शहर का शोर पीछे रह जाता है. सिर्फ हवा की आवाज़ और देवदार ट्रीज की खामोशी साथ चलती है. बीच रास्ते में खुल जाते हैं एंडलेस ग्रीन मेडोज, जहाँ नेचर इतना पास लगता है जैसे महादेव का आशीर्वाद हो. वैसे तो यहाँ का जो ट्रैक है वो इजी टू मॉडरेट में ही आता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ट्रैकर्स ये करते हैं या जो दर्शन करने आ रहे हैं वो करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं जल्दबाजी में चढ़ने के लिए. लेकिन ट्रैकिंग का ये सिर्फ एक ही रूल है, सेव योर एनर्जी. क्योंकि जितने छोटे स्ट्राइड्स लोगे उतना दूर तक जा पाओगे. और कमिंग दिस फ्रॉम मी, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का ज़ीरो एक्सपीरियंस है. दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रैक और वो भी सीधा 18 किलोमीटर का. वैसे तो वो रिकमेंडेड नहीं होता है एकदम से इतना बड़ा ट्रैक करने, बट मुझे पता है मैं कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई आई चोज चूड़धार महादेव ट्रैक एज माई फर्स्ट ट्रैक, क्योंकि इसके आगे बहुत ट्रैक करने हैं. अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है. लाइक कभी कभी एकदम से खड़ी चढ़ाई आ जाती है, जैसे कि अभी आ गई है, राइट, या फिर एकदम से डाउन हो जाता है. सो फार सो गुड. चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है और एक्सपीरियंस में हमारे लिए. हमने अपना पहला हॉल्ट लिया है. हॉल्ट नहीं कहूँगा, बस 1 मिनट के लिए रुका हूँ क्योंकि आगे सीधी खड़ी चढ़ाई है एंड आई जस्ट वांटेड टू कैच ब्रेथ. एंड वन थिंग, वेदर बहुत प्लेजेंट है.
लेकिन जैसे ही आप धूप में आते हो हल्की गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने बेस लेयर डाला हुआ है ऊपर से, एक अच्छी खासी मोटी टी शर्ट डाली हुई है, इवन दो कॉटन ही है। बट अभी मैं जैसे शेड में हूँ, तो शेड में जो कड़ाकेदार ठंडी हवा लग रही है ना, मेरे कान एकदम ठंडे हो चुके हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप आ रहे हो, स्पेशली इन मई और जून, राइट। सो वेदर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, हवाबाजी मत करना टी शर्ट में आने की। सरप्राइजिंगली जब मैं नौराधार में था तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोग दिखे थे जो आज समिट करने वाले थे, कुछ मिले भी थे जिनसे मेरी बात हुई। बट स्पेसिफिकली इस ट्रेल पे मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा। सिर्फ एक बंदा दिखा जो नीचे को जा रहा था, जो बाकी की है वो दूसरी नीचे की ट्रेल से जाते होंगे, जो थोड़ी सी लंबी पड़ती है, प्रॉबेबली 2.5 किलोमीटर लंबी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस ट्रेल पे चढ़ाई है, नहीं, कभी चढ़ाई आ रही है, कभी नीचे को उतरना पड़ रहा है। सो लगभग हम अभी 2.5-3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। जो हमारा पहला बेस कैंप है वो यहाँ से 200 मीटर दूरी है, 200 भी नहीं होगा इनफैक्ट। थोड़ी सी थकान येस डेफिनेटली अब फील हुई है मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ सुबह से। मैं जब अपने होटल से निकला था तो सिर्फ एक चाय पी के निकला था, और रास्ते में मैंने एक स्लाइस ली थी जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। एक चीज़ की रिकमेंडेशन है कि जब भी आप ऐसे किसी ट्रैक पर आ रहे हो तो अपने साथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पानी की बोतल, या फिर उसी बोतल में आप ORS डाल कर लाओ, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में बने रहें। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको स्टीप चढ़ाई मिलती जाएगी, एंड आपकी बॉडी को एनर्जी की, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। या फिर आप प्रोटीन बार लेकर आ सकते हो, चॉकलेट्स लेकर आ सकते हो, लेकिन उसके रैपर अपने साथ ही वापस लेकर जाना। क्योंकि अब मैं थोड़े से ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर फ़िलहाल थैंक गॉड मुझे कोई गंदगी दिखी नहीं है, एंड जगह जगह पे वैसे भी डस्टबिन्स बने हुए हैं, राइट, जगह जगह पर रेस्टिंग प्लेस भी है। सो आगे चलते हैं, एंड जो हमारा पहला पड़ाव है, पहला बेस कैंप है जहाँ पर हमें कुछ खाने को मिलेगा, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या मिलता है, एंड किस तरह की सुविधाएं वहाँ आपको मिल सकती हैं। सो हमें एक भैया मिल गए हैं जो कि हमारे साथ साथ आगे। भेड़ बकरी चराते हो आप? कहाँ से हो आप वैसे? नौराधार से ही हो? सो बेस कैंप तक जा रहे हैं। भेड़ बालक हैं, इतना भार लेकर आप चल रहे हो, पर आप रोज चढ़ते हो गए ये तो फिर अच्छा, तो ऊपर रहने की जगह है? अच्छा, अपने ही है? हाँ हाँ, अच्छा, चलो हो सका वहीं रुकेंगे। लो भाई, हम पहुंच गए अपने पहले बेस कैंप पे। जगह का नाम मैं भूल गया, मेरे को बताया था किसी ने। सो यहाँ पर आपको व्यवस्था मिल जाती है राजमा चावल की, पराठा, चाय, मैगी, सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलो मैगी कह रहा हूँ, राजमा चावल खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले पॉइंट से हमने खा लिए राजमा चावल, चाय भी पी ली, एंड एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल भी ले ली। इवन दो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी बोतल पड़ी है, बट मैं वो अभी कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ठीक है, इतनी थकान नहीं है मेरे को, और अब तो वैसे ही खा लिया है तो एनर्जी बनी रहेगी। अब जाकर मुझे काफ़ी सारे लोग दिखने शुरू हो गए हैं फाइनली। सो ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम से शाम तक भी अगर पहुंच जाऊं मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई है एकदम से, और अब चढ़ाई मिलेगी आगे।
अभी हमने दूसरा बेस कैंप क्रॉस कर लिया जहाँ पर पानी का आखिरी सोर्स है। वहाँ पर नेचुरल ग्लेशियर वाटर आता है और जो कि बहुत ही ठंडा है, और मैंने एक बोतल भर ली है। इसके बाद अब कोई पानी का नेचुरल सोर्स तो नहीं मिलेगा, सिर्फ बेस कैंप में मिलेगा पानी। एंड अभी जो ट्रैक की हालत है वो थोड़ा पथरीला हो गया है, एंड बट ठीक है, मैनेजेबल है। काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं। एंड मैंने पता किया है मौसम ऊपर तो बहुत ठंडा कहते हैं, बट बर्फ़ नहीं है, सिर्फ नालों में बर्फ़ है। सब बने रहो वीडियो में, आगे दिखाता हूँ आपको। भाई हरियाणा वालों, तुम्हारी दिक्कत क्या है मुझे आज बता दो एक बार कमेंट्स में। एंड यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं हरियाणा से, और भाई कोई शराब पी रहा है, कोई चिलम पी रहा है, कोई हाथ में पोर्टेबल हुक्का लेकर जा रहा है। भाई तुम महादेव के दर्शन करने आए हो या ये बच्चों आए हो? भाई इतने लोग हैं ना भाई गॉड। और कई बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं मेरे को हरियाणा से, ऐसी बात नहीं है, देयर इज़ नो पर्सनल हेट। भाई ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जो ऐसे रूट पे, ट्रैक पे, महादेव की यात्रा ही है यार ये भी, तो उस पे ऐसी घटिया हरकतें करते हैं भाई। मूड ऑफ हो गया देखकर। आई डोंट नो महादेव उनको कैसे सज़ा देंगे, बट कभी ना कभी तो तुम्हें सज़ा मिलने वाली है भाई, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही। और ज़्यादातर मैंने देखा है, ज़्यादातर यात्राओं पे यही सब होता है। और मेरे को भी पीछे कोई हिमाचल का लोकल बंदा भी मिला था, वो भी यही बोल रहा था कि इतनी गंदगी मचाई हुई है, हर जगह खाया पिया वहीं फेंक दिया। तो ऐसे मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है। एंड नो, साफ़ सुथरा रखो इस ट्रैक को, क्योंकि बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही साफ़ जगह है। एंड यहाँ की वाइब तो देखो यार एक बार तुम। सो रिस्पेक्ट द माउंटेन्स, द नेचर एंड द ट्रैक इटसेल्फ। सो हम अच्छी खासी हाइट पे अब आ चुके हैं। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, सो ये हाईएस्ट पीक्स हैं, बट ये वो जगह नहीं है जहाँ हमने जाना है। देवदार के जंगल अब ख़त्म होते दिख रहे हैं, एंड ओपन स्काई आ गया है। गर्मी लगनी शुरू हो गई है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अपने सनग्लासेस घर पे ही भूल गया हूँ। एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है वो है मेरी पेन। एंड बहुत कॉमन पेन है वैसे तो, बहुत सारे लोग मिल गए हैं मेरे को ऑलरेडी जिनको सेम टाइप की पेन हो रही है, बट इट्स ओके। मैं तब भी धीरे धीरे चल रहा हूँ, बट मैं रुकूंगा नहीं। अभी आप महादेव ने यहाँ तक बुला ही लिया है तो अपने पास भी बुला ही लेंगे। तीसरी हम पहुँचने वाले हैं, अगले 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर कुछ खाएंगे, रिहाइड्रेट करेंगे अपने आप को। एंड बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिल रहे हैं मेरे को इस ट्रैक पे, मज़ा आ रहा है उनसे बात कर करके भी। बाकी बढ़ते रहते हैं आगे। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं तीसरी टॉप पे, एंड ये चूड़धार ट्रैक का सेकंड बेस कैंप है। सो वहाँ आप देख सकते हो। सो वहाँ से मैंने कुछ खा पी लिया है, एंड इस तरफ से मैं आ रहा हूँ। एंड इस तरफ को आगे मुझे और 6 किलोमीटर जाना है। एंड रास्ता अभी तक का बहुत ही बीच बीच में चैलेंजिंग भी रहा है, बीच बीच में बहुत इजी रहा है। सो यहाँ पर मैं थोड़ी देर और बैठूँगा, राइट। एंड व्यूज़ आप चेक करो, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ हो रखे हैं। मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही अच्छा है, ना गर्मी है, एंड बहुत ही ठंडी हवा चल रही है इवन दो, और बहुत तेज़ हवा है। आई डोंट नो माइक में आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। एंड ग्लैड आई एम कैरिंग अ जैकेट। सो अगर होगा तो जैकेट डाल लेंगे। अभी तक तो मुझे ऐसी कोई ठंड नहीं लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती रहेगी। एंड बाकी का सफ़र मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो अभी हम अपने ट्रैक के आखिरी लेग पे हैं, 5 किलोमीटर और ट्रैक पड़ा है, और यहाँ से हमें होते हैं महादेव जी के
पहले दर्शन, वो ऊपर विराजमान है महादेव और वहाँ तक हमें जाना है। सो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आज तो मैं मेन मंदिर तक ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं आज मैं ऊपर तक पहुँच पाऊँगा। एंड कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 या 6 बजे सबमिट करेंगे महादेव के मंदिर के लिए। सो ट्रैक बहुत ही ज़्यादा पथरीला होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। तो ये आई एम अज्यूमिंग कि 4th बेस कैंप है, जहाँ पर हमें आखिरी बार कुछ खाने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप फ्रेश पानी भी भर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वंस अगेन मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चूड़देव महादेव जी के दर्शन। सो ध्यान से देखोगे ऐसा लगता है हनुमान जी आ रहे हैं पर्वत उठाते हुए, और ये रहे हमारे महादेव, ये रहे। ध्यान से देखोगे अगर। सो बढ़ते हैं आगे के लिए। एंड वन मोर थिंग, मेरे हो रही है पेन बहुत ज़्यादा, लेकिन बढ़ता रह रहा हूँ मैं, रुक नहीं रहा, ब्रेक्स ले रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, पर रुकूंगा नहीं। हर हर महादेव। भाई चेक दिस व्यू। सो सारा जंगल वर्क ख़त्म हो चुका है एंड हम पहुंच चुके हैं ग्रासलैंड्स में। सो वैसे ही रहेगा सारा ट्रैक। एंड दूर वहाँ पर एप्पल के बाग दिख रहे हैं, सामने हमारा चूड़दार महादेव जी का मंदिर। धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मज़ा ही आ रहा है। ये भाई लोग हमको रास्ते में मिल गए हैं, इनमें से ये भाई भी ब्लॉगर है। सो प्लान ये है कि आज मैं टॉप पर नहीं जाऊंगा एंड श्री गुरु महाराज जी के मंदिर के दर्शन करके वहीं स्टे लेंगे आज। एंड कल अर्ली मॉर्निंग सुबह चलेंगे ऊपर और वहाँ से आपको दर्शन कराएंगे, वहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखाएंगे। एंड मज़ा आने वाला है कल को, क्योंकि मेरा प्लान है कल दर्शन करके सीधा नौराधार के लिए ट्रैक डाउन करना है। सो बने रहो इस वीडियो में। अगर यहाँ तक देख लिया तो महादेव के दर्शन भी कर ही लेना आप लोग। सो ये देख लो गाइस, अपने को पहली बर्फ़ दिख गई है। सो ये नाले की बर्फ़ है, बस यहीं पर ही बर्फ़ रह गई है, बाकी तो सारी पिघल चुकी है। जो कि 3 हफ्ते पहले यहाँ बारिश हुई थी, या सॉरी बर्फ़ पड़ी थी, एंड वो सारी पिघल चुकी है, सिर्फ नालों में रह गई है। क्योंकि इतना टेम्परेचर यहाँ जाता है, अभी भी ठंड है, इवन तो धूप है, बट ठंड लग रही है जब रुकते हैं। लेकिन जैसे चलते रहो बॉडी गर्म हो जाती है और फिर से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। और बात करें मेरे जो पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मुझे हर 100-200 मीटर बाद रुकना पड़ता है, क्योंकि टेरेन कुछ ऐसा सा है। और ये पहाड़ उतर कर हम आ रहे हैं यहाँ से। भाई आप लोगों को पता लग रहा है या नहीं लग रहा, बट स्नोफॉल हो रही है। ठंड ठीक ठीक है, लाइक अभी तक तो इतनी नहीं लग रही, बट नीचे जाके मेरे को जैकेट डालनी ही पड़ेगी। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 3 ऑफ चूड़धार ट्रैक। सो मैं कल शाम को आते ही इतना थक गया था कि मैंने व्लॉग एंड करना ही भूल गया। एंड बहुत मुश्किल से जगह मिली है, क्योंकि आज यहाँ पर कम से कम 3000 लोग हैं, क्योंकि वीकेंड है। एंड कल का ट्रैक बहुत सुंदर रहा। एंड लास्ट का जो 6 किलोमीटर था बहुत ही ज़्यादा टफ था, बट एनी हाउ फ़िलहाल मैं हूँ श्री गुरु महाराज जी के मंदिर के बाहर। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगा। एंड आगे का जो टॉप के लिए मैं जो ट्रैक स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू हिट अ लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड follow me on Instagram as well. I'll put the Instagram handle in the video below. Thank you so much.